वादा रहा, हाँ ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। मेरे पास आ, इतने पास आ, हमको छू ना सके ये फासला, ये फासला। हरि की शादी का योग है। लड़की में और कोई गुण हो न हो, एक गुण होना बहुत जरूरी है, निर्भयता। कितनी डरपोक है। आपके घर में तो ये सब कुछ चल रहा है, पर ससुराल जाएगी तब क्यों मेरी शादी करा के मुझे सूली पे लटकाना चाहती है? ये लो पवित्र धागा, हरि की कलाई पर बांध दे। भाभी मैं लेके आता हूँ। हरी! अरे क्या हुआ भाभी? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तू ठीक तो है ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। तो तू इतने जोर से क्यों चिल्लाया? अरे वो सीढ़ी पर से पैर फिसल गया था इसीलिए। मुझे कहीं लगी तो नहीं ना? ही नहीं लगी भाभी। आप इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों घबरा जाती हैं? ये लीजिए आपका धागा। आज भी सूरज ढल गया, अब भी धागा नहीं बंधा जा सकता। एक और दिन निकल गया। जो भी हो, कल सुबह मुझे हर हाल में ये धागा हरि की कलाई पे बांधना ही होगा, कोई और मुसीबत आने से पहले। ओ भाभी, क्या सोच रही हो? धागा बांधना है कि नहीं? नहीं अभी नहीं, अभी तू यहाँ से चल। मैं तो पहले से जानती थी कि ये लड़की किसी काम की नहीं है, पर मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर भगवान के अभिषेक में कोई अड़चन आने नहीं देगी। पर ये काम भी इससे ठीक से नहीं हुआ। पर क्या बहाना बनाया? फिसल गई। फिसल तो तू रात को ही गई थी, जब तूने 6 बजे का अलार्म कर दिया। पता है तुझे, पूरे गांव वाले तेरा मजाक उड़ा रहे थे। तेरी लाडली की वजह से भगवान के अभिषेक में आज देरी हो गई। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। तौबा तौबा, कितना पाप लगेगा हमें। भगवान शिव जी को नाराज करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर इसकी वजह से भगवान शिव जी ने हमारे परिवार में बाधा डाल दी तो? क्या होगा हमारा? शोभाबेन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान शिव जी मेरी बिटिया श्री से बिल्कुल नाराज नहीं। वो हमारे परिवार और मेरी बिटिया श्री की जिंदगी पर जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे। महान जी के कहे अनुसार 16 दिन में हरि की शादी जिस लड़की से होगी उसे ढूंढना भी तो होगा, लेकिन उस लड़की की जिंदगी पर जो बाधाएं आएंगी उसका क्या? परिवार की खुशहाली और घर के होने वाले बहू की सलामती के लिए
मैं अब अपने मकसद में कामयाब होके ही रहूंगी। उधर छोटू बेटा, बहुत वजन है ना, रखा आराम से। अरे यहाँ एक ही जगह करती रहेगी। देखो नरोत्तम, क्या होगा इसका? ये डरना बंद करेगी ना, तब बच्चे जंगल में जाके शेर से लड़ेंगे। देखो मजाक मजाक बना दिया है ये बुड्ढी फाइबा का। तो नरोत्तम, तुझमें जरा सी भी अक्ल है ना, तो ले जा इस लड़की को वो पागल बुढ़िया के पास। चुटकी में इसका भय दूर कर देगी वो। इसके अच्छे के लिए कह रही हूं मैं। शुभा बहन बिन मां की बच्ची है, तो बड़े नाजों से पाला है उसे। ये इतनी सी थी तब उसके साथ वो भयानक हादसा हुआ, और उसी हादसे की वजह से उसके दिमाग में वो डर बैठ गया जो आज तक उतर नहीं पाया है। शुभा बहन, आज मैं भी जब उस वाकये को याद करता हूं, थर्राता हूं। तब ये तो छोटी सी बच्ची है, फिर भी आप ठीक कह रही है शुभा बहन। इसके मन से उस डर को निकालना ही पड़ेगा। कल ही लेकर जाता हूं इसे उस पागल बुढ़िया के पास, तभी जाकर इसे अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी।
धागा। भेंटो। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हरी की शादी कराने चली है ना तू? सोचना भी मत उस बारे में। मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम लोग भी एक दुपट्टे के लिए इतने परेशान हो? आया होगा पड़ोस वाले मिसेस जोशी के घर से उड़ के, उसके यहाँ से ऐसे भी चीजें गिरती रहती है। और नहीं तो क्या। वैसे दुपट्टा अच्छा है, एक और मिल जाता ना तो निकी के लिए जोड़ के साड़ी बना देते थे। वेरी फनी बड़ी बात। मैं सिर्फ डिजाइनर साड़ीज पहनती हूँ। अरे तो एक काम करते हैं ना, हरी को बुला के पूछ लेते हैं कि कहाँ से लेके आए दुपट्टा।
हरी को? और नहीं तो क्या, उसी का नाटक होगा ये। सोच रहा होगा कल तो उसकी बात किसी ने मानी नहीं, आज थोड़ा और कोशिश करके देख लेते हैं। मुझे लगता है ये मधु और हरी की फिर से मिली भगत है कोई। हाँ, इन लोगों ने मिलके प्लान किया होगा कि एक बार फिर से सबको कंफर्म करा देते हैं, बाद में हरी की शादी की कोई बात भी नहीं करेगा। ओ अच्छा, चलो चलो, पकड़ा गया मधु भाभी। और ये हरी कहाँ है? आज हरी के कान खींचते हैं। आइए। अरे वो सब बाद में करना, पहले सब लोग नाश्ता कर लो। जिगना नाश्ता लगा दे। कहते ना पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। हाँ, चलो चलो। हरी की शादी कराने चली है ना तू? सोचना भी मत उस बारे में। मैं इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए, मुझे हरी को ये धागा बांधना ही होगा। एक बात और, जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती जो हरी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर, तब तक ये धागा ही हरी की रक्षा करेगा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये धागा नहीं बांधा गया, बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, हरी पर भी और तुम्हारे परिवार पर भी। आप लोगों ने हरी को देखा? भाभी, हरी तो आपका लाडला है, आपको पता होगा। वैसे सुबह से वो कहीं नजर नहीं आया। सुनिए, आपने कहीं हरी को देखा? होगा यहीं कहीं, देखा नहीं मैंने उसे सुबह से। कहाँ गया होगा ये? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। गाया भाई से पूछो। दाया भाई, दाया भाई जरा इधर आइए। जी मधु भाभी, क्या बात है? आपने हरी को कहीं देखा? अभी तो नहीं, पर तभी देखा था। कब? कल? नहीं नहीं, तो परसों? आज सुबह। वो अपनी वो लेके जा रहे थे। जीप? हाँ जीप। जीप? और आप लोग के लिए ये दिया है। एक मिनट। माय डियर रघुवंशी परिवार वालों, मैं घर छोड़ के क्या? घर छोड़ के जा रहा हूँ। घबराइए मत, ज्यादा दूर नहीं, बस जनकपुर तक जा रहा हूँ। वो भी हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए। इससे ज्यादा तो मैं भी आप लोगों से दूर नहीं रह पाऊंगा और ना आप लोग मेरे बिना रह सकोगे। मैं जानता हूँ सब मेरी वजह से कितने परेशान हैं, इसलिए कहता हूँ प्लीज परेशान होना छोड़ दीजिए। मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी। पर तब तक टेंशन में जीना कहाँ की समझदारी है। हर वक्त आंखों के सामने नहीं रहूंगा तो शायद आपकी टेंशन कम हो जाए, यही सोच के जा रहा हूँ।
जरा दिखाइए। अरे ये लड़का ऐसे कैसे चला गया? वो भी बिना बताए। हाउ डिस्गस्टिंग। देखो। ओह, तभी वो कल रात मुझसे इनडायरेक्टली वहाँ का एड्रेस और प्रोजेक्ट डिटेल्स दे रहा था। ऐसे तो कल उसने मुझसे भी 5 लाख रुपए लिए थे। और वजह जाने बिना तुमने पैसे दे दिए? वजह मैंने आज तक किसी से पूछी है क्या? तुम सबने सर पे चढ़ा के रखा है उसे, इसलिए चला गया जनकपुर बिना बताए। क्यों फिक्र करती हो सुमति बेन? चिट्ठी तो लिख कर गया है ना, और वजह भी तो लिखी है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि इस बार उसने ये बात अपनी फेवरेट मधु भाभी तक को नहीं बताई। क्या मधु, तुझे कैसे नहीं पता? स्कूल से लेकर आज तक जब भी वो बाहर गए उसका सामान तो तूने ही पैक किया है। फिर इस बार उसका सामान किसने पैक किया? इस बार हरी काका ने अपना सामान खुद पैक किया। ये लड़का भी ना धागा बांधे बिना जाने मत देना उसे। घर से बाहर जब भी निकले धागा उसकी कलाई में होना चाहिए। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो उसे शहर की तरफ भागते हुए तो सुना था, पर गांव की तरफ भागते हुए पहली बार देख रहा हूँ। जब तेरे घर वाले तेरी शादी के पीछे पड़ेंगे ना तब पूछूंगा तुझसे। हाय काश ऐसा होता यार, मैं तो हिंट दे दे के थक चुका हूँ पर कोई सुनता ही नहीं। मेरे घर वालों को तो एक ही बात की फिक्र है, हरी की शादी। अरे नहीं करनी मुझे अभी शादी यार, पहले मुझे अपने आप को प्रूव करना है, अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों पे देखना है, उसके बाद सोचेंगे यार शादी वादी के बारे में। ये शेर कहाँ से आ गया? शेर कहाँ से आ गया? अबे शेर नहीं, शेरनी बोल, मेरी लेटेस्ट रिंगटोन। अरे ये क्या बचपना है, इस तरह बिना बताए तुम कहाँ चले गए? ये भी नहीं सोचा घर पे सब कितने परेशान होंगे? अरे सब परेशान ना हो इसीलिए तो चिट्ठी लिख के आया था भाभी, और फिर हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, सिर्फ 10 दिनों की तो बात है, उसके बाद पर्सनली आके मैं सबसे माफी मांगूंगा। ओके? नहीं हरी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। महन जी ने दिया हुआ धागा मुझे तुम्हारी कलाई पे बांधना था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो धागा बांधे बिना तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। तू एक काम कर, अभी इसी वक्त घर आ जा, वो धागा बनवा ले और जहाँ जाना चाहिए वहाँ चले जाना बेटा। क्या भाभी, आपने फिर से धागा पुराना शुरू कर दिया? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके डेयरिंग देवर को। नहीं हरी बस कर, मुझे अब कोई चांस नहीं लेना है, तू बस घर आ जा। नॉट पॉसिबल भाभी, मैं घर से बहुत दूर निकल आया हूँ। अच्छा ठीक है, वो धागा मैं जनकपुर के पोस्ट ऑफिस के पते पे भेज रही हूँ, मिलते ही पहन लेना बेटा। और हाँ याद रखना, सूर्यास्त से पहले आप? बेटा मना मत कर, मेरी बात मान, तुझे मेरी कसम। भाभी आप ये कसम वसम मत दिया करो यार प्लीज। अब तो दे दी, और मुझे पता है तू मेरी बात नहीं टालेगा, मेरा अच्छा बेटा है ना तू। ठीक है भाभी, अभी मस्काबाजी बंद करिए, पहन लूंगा आपका धागा। अच्छा भाभी अब मैं फोन रखता हूँ, गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात करूंगा, आरटीओ वाले पकड़ लेंगे। ओके भाभी, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। धीरे धीरे चला। देख 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 प्लीज हरी प्लीज, देख देख, तूने मुझे प्रॉमिस किया था तू धीरे चलाएगा। देख तूने मुझे पहले ही बोला था तू। मुझे डर लगता है यार, प्लीज प्लीज थोड़ा धीरे चला। देख देख देख, स्टॉप 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 स्टॉप। गौतम, तुझे जरा सी भी अक्ल है ना तो ले जा इस लड़की को वो पागल दुनिया के पास, चुटकी में इसका भाई गिर कर देगी वो। अब ठीक है, इसे कल ही मैं लेकर जाता हूँ उस पागल बुढ़िया के पास, तभी इसे अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी।
डाया भाई, बस अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब जो हो ठीक हो। इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ है इस मंदिर जैसे घर में, उसके बाद बहुत डर लग रहा है, हरी के लिए भी और इस घर के लिए भी। आप फिक्र मत कर मधु भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा आप चाहती हो ठीक वैसा ही होगा। अब देखना, वो कुरियर वाला उस कुरियर को हरी तक जरूर पहुंचा देगा। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कोई भी बाधा सुलझाने के लिए पहले खूब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बस अब यही आशा करती हूँ कि वो कुरियर जल्द से जल्द हरी तक पहुंच जाए।